हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अंजलि अपने चैनल अंजलि हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ और आप सब लोग पढ़ाई अपनी अच्छे से करिए क्योंकि एग्जाम अभी बहुत नजदीक आ गया है। ज्यादा दिन नहीं बचा है, जून के लास्ट वीक में एग्जाम है। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं कविता यूनिट से कुछ टॉपिक पढ़ाई हूँ। अभी कहानी यूनिट चल रही है। कहानी में मैं कहानी में मैं ये कहानी ये राही गीता दुनिया का अनमोल रतन कानों में कंगना इतना पढ़ा चुकी हूँ। और अभी मैं चंदा शर्मा गुलेरी को उनकी जीवनी के बारे में पढ़ाऊंगी और उनकी रचना कहानियां कौन कौन सी है उसको पढ़ाऊंगी। और उसने कहा था कल के इसमें पढ़ाने वाली हूँ। और जो कहानियां बड़ी हैं मैं उसको दो पार्ट में पढ़ा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ के पढ़ सको और उससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कम पढ़ाऊंगी, कम टॉपिक लूंगी, लेकिन जो लूंगी वो अच्छे से लूंगी। ऐसी मेरी कोशिश है। और मैं निबंध की यूनिट को भी अच्छे से ए टू जेड पढ़ाने वाली हूँ ताकि निबंध से जो लाइनें आती हैं वो आपका छूटे ना, वो आपका सही हो जाए। और उसके बाद जो भी यूनिट है उसको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लूंगी। ठीक है। और अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, 2026 का क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले और आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। ठीक है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं अभी चंदा शर्मा गुलेरी के बारे में ताकि उनके बारे में आप अच्छे से कर सकें। गुलेरी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बनता है। चंदा शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1983 ईस्वी को जयपुर की पुरानी बस्ती में हुआ था। इनकी मृत्यु 1922 में हुई थी। जन्म और मृत्यु दोनों को ध्यान में रखना है, ये दोनों ही हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1883 में इनका जन्म हुआ था और 1922 में इनकी मृत्यु हुई थी। पालिया रोग के कारण, वो रोग के कारण हुआ था, इतना तो हम ध्यान में रख ही सकते हैं। इनके पिता महान ज्योतिविद म- महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री थे। पंडित शिवराम की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी से गुलेरी जी का जन्म हुआ था। मतलब इनकी माता का क्या नाम था? लक्ष्मी देवी। और पिताजी का क्या नाम था? शिवराम शास्त्री। और लक्ष्मी देवी शिवराम शास्त्री जी की तीसरी पत्नी थी जिससे गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच और कई भाषाओं के ज्ञाता थे। मतलब वो बहुत सारे भाषाओं के बारे में जानते थे। गुलेरी जी ने प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय आदि सभी विधाओं में लेखन किए। मतलब इतने सारे विधाओं में उन्होंने अपना लेखन कार्य किए। गुलेरी जी के वंशज हिमाचल प्रदेश के गुलेर के निवासी थे जो बाद में जयपुर में आ गए थे। गुलेरी जी कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में और प्रथम स्थान तक की पढ़ाई की। करीब 20 वर्ष की उम्र में जयपुर की वैशाला वैशाला में शोध कार्य हेतु गठित मंडल में चुने गए। कैप्टन गैरेज के साथ मिलकर द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इज बिल्डर्स ही होगा शैक्षणिक अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की। कुछ इसमें प्रिंट मिस्टेक हो गया है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैं सही बता रही हूँ। सन 1900 ईस्वी में जयपुर में नागरी मंच की स्थापना की और 1902 ईस्वी में समालोचक, उनकी पत्रिका कौन सी थी? समालोचक, जो मासिक पत्रिका थी, संपादन कार्य संभाला। कब संभाले? 1902 में। श्याम सुंदर दास ने गुलेरी जी के साहित्य को अमूल्य रत्न माना। ऐसा पूछा जा सकता है कि अमूल्य रत्न, इनकी साहित्य को अमूल्य रत्न किसने माना? तो हमको ध्यान में होना चाहिए। गुलेरी जी काशी के नागरी प्रचारणी सभा के संपादक और सभापति भी रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट।
उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक माला और सूर्य कुमारी पुस्तक माला का संपादन किया। गुलेरी जी सन 1916 में मेयो कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1920 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आग्रह पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या और धर्म से संबंधित मनीन्द्र चंद नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार संभाला। गुलेरी जी की शैली मुख्यतः किस्सा बयानी अर्थात वार्तालाप की शैली थी। मतलब ऐसे वो कहानी वानी जो भी वो चीजें लिखते थे तो ऐसा लिखता था जैसे संवाद की, जैसे वार्तालाप, मतलब एक दूसरे से बातें करते हुए, ऐसा उनकी शैली थी, लिखने की शैली। अभी इनकी कहानियां कौन कौन सी है ये हम देख लेते हैं। उसने कहा था, इम्पोर्टेंट, जो अपन पढ़ ही नहीं जा रहे हैं। सरस्वती कहा पत्रिका में 1915 ईस्वी। घंटाघर वैश्विक कारक पत्रिका वर्षिक संख्या 8 कार्तिक मास में। धर्मपरायण वीक्ष समालोचक पत्रिका जनवरी मार्च जो 1906 ईस्वी में। सुकन्या मर्यादा पत्रिका 1911 ईस्वी। सुखमय जीवन इम्पोर्टेंट, और ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत मित्र पत्रिका 1911 ईस्वी। बुद्धू का कांटा पाटलिपुत्र 1914 ईस्वी। मतलब जितनी भी कहानियां उनकी हैं अलग अलग पत्रिका में छपी है, तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। हीरे का हार जनसत्ता 6 जुलाई को 1987 ईस्वी। ठीक है, तो ये उसने कहा था 1915, सरस्वती पत्रिका। सुखमय जीवन भारत मित्र, ऐसा हम ध्यान में रख सकते हैं, सुख भारत के लोग कैसे रुके रहते हैं, 1911 ईस्वी। बुद्धू का कांटा पाटलिपुत्र, बुद्धू कहाँ पे रहते थे, पाटलिपुत्र में, जो कांटों के जैसे रहते थे, 1914। में ट्रिक बता रही हूँ अपनी वाली, आप अपना खुद से बना सकते हो। ठीक है, अभी हम कहानी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन है, फिर कल हम इस कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी से क्या है, पात्र उसमें कौन कौन से हैं। लहना सेन, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा, बोधा सिंह, वजीरा कीरत सिंह, महासिंह लप्टन साहब। ठीक है, अब उसमें कौन रिश्ते में किसका क्या है वो हम कहानी के माध्यम से समझेंगे कल। राजेंद्र यादव की नजर में उसने कहा था, हिंदी की प्रथम मौलिक व कलापूर्ण कहानी बैठती है। उसने कहा था से ही आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ मानना चाहिए। ये इनका कथन है, कथन भी माना जा सकता है। बच्चन सिंह ने क्या कहा, यह कहानी, जो उसने कहा था, सोमनाथ मंदिर की तरह आकाश में लटकती हुई प्रतीत होती है। यदि भावुकता की चूक से हटा दिया जाए तो मूर्ति धरती पर खंड खंड हो जाएगी। बच्चन सिंह ने सूबेदारनी की शिक्षा को स्वार्थपरता एवं लहना सिंह के त्याग को बेवकूफी बताया। मतलब वो ये अच्छा नहीं बताए, तो ऐसे ही ध्यान में आ जाएगा, बच्चन सिंह ने ऐसे बोले हैं। अब नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या बोले हैं, गुलेरी जी, यहाँ पे गुलेरी जी के साहित्य का आधार छायानुभूत नहीं है, जीवन की मार्मिक अनुभूतियां हैं। वे सेक्स के नाम पर जगने वाले आदमियों में नहीं थे। गुलेरी जी की तीनों मनोवैज्ञानिक कहानियां, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, में सबसे अधिक चर्चित और पहचान दिलाने वाली कहानी उसने कहा था। मतलब इनको तीनों, इनकी तीनों कहानियां कैसी है, मनोवैज्ञानिक है, ये भी ध्यान में रखना है। उसने कहा था कहानी की विशेषता है दिव्य प्रेम कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, युद्ध की कहानी आदि ऐसी है। उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर की चर्चा है, शहर का नाम भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सूबेदार लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, मांडो। लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इससे ही हमारा क्वेश्चन बनता है। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम कीरत सिंह था। भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष होता है, किसके साथ संघर्ष होता है,
भारतीय सिपाहियों का जर्मनी के साथ, ये भी ध्यान में रखना है। सिख राइफल्स के जमादार रहला सिंह नंबर क्या था? 77। 77 नंबर उनका वाला। हाँ। सरकार ने सूबेदार को जमीन लीलपुर में दिया। लालपुर है शायद से, लीलपुर नहीं है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में है। इसके द्वितीय भाग और चतुर्थ भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में युद्ध का वर्णन है। कितने भागों में है? 5। तो 3, 4 और 5। 2, 3, 4 में युद्ध का वर्णन है। 1 में नहीं है और 5 में नहीं है, पहले में और लास्ट में। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार यह प्रश्न करता है, तेरी कुड़माई हो गई? अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। कुड़माई यानी सगाई होती है, ध्यान में रखना। सूबेदारनी अपने पति और पुत्र की रक्षा की जिम्मेदारी लहना सिंह को सौंपती है। ऐसी कहानी है, जो हम कहानी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। कहानी मैं कल पढ़ाने वाली हूँ। आप चाहे तो सब्सक्राइब करके, जैसे मैं कहानी पढ़ाऊंगी, मैं रोज शाम को अपना आपके टॉपिक से यूजीसी नेट और हरियाणा वाले में भी यही सेम सिलेबस है, और इस सिलेबस की बहुत सारी ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत सारे एग्जामों के सिलेबस में है। तो आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और ए टू जेड आप पढ़ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और इसमें अगर जो भी टॉपिक मैं बता भी रही हूँ इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको भी कुछ लग रहा होगा इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करके रखिएगा अपने नोट्स में। धन्यवाद।